क्लास 11 कॉमर्स के सारे बच्चे जनरल एंट्री में आज एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है बैंक संबंधी व्यवहार, ट्रांजैक्शन फ्रॉम बैंक। ठीक है, एक व्यापारी का, एक बिजनेसमैन का बैंक से बहुत गहरा कनेक्शन होता है, क्लोज कनेक्शन होता है, एक रिश्ता होता है, क्योंकि एक व्यापारी को बैंक से कई प्रकार के व्यवहार, कई प्रकार के ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं। तो आज हम जनरल एंट्री में यही सीखने जा रहे हैं कि बिजनेस में बैंक संबंधी व्यवहार, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को कैश का रूल पता है कि कैश का रूल क्या होता है। ठीक है, कैश अगर हमारे पास आती है, कैश कम्स इन, तो हम कैश को डेबिट करते हैं, और अगर कैश हमारे पास से जाती है, कैश गोज आउट, तो हम कैश को क्रेडिट करते हैं। ये आप सीख चुके हो। बैंक का रूल बताता हूं। बैंक में सपोज हम मान लीजिए हम व्यापारी हैं और बैंक में हमने खाता खोला है, बैंक में हमने अकाउंट ओपन किया है। अगर हमारे बैंक में रखा हुआ पैसा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और घटेगा, डिक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी आप कैश और बैंक दोनों का एक ही रूल समझते चले। अगर कैश हमारे पास आती है तो कैश को डेबिट करेंगे, और बैंक में पैसा आता है, बैंक में पैसा बढ़ता है, तो बैंक को भी डेबिट करेंगे। अगर कैश हमारे पास से जाती है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और अगर कैश बैंक में से जाती है, बैंक कम होती है, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। यानी यहाँ आपको सिर्फ कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड चीज देखना है। कैश आएगी, बैंक में पैसा आएगा, तो कैश भी डेबिट होगा और बैंक भी डेबिट होगा। हमारे पास से पैसा जाएगा या हमारे बैंक में से पैसा जाएगा, तो कैश भी क्रेडिट होगा और बैंक भी क्रेडिट होगा। सेम सिस्टम है। आप एंट्री देखिए, बैंक में 5000 रुपए जमा किए, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 5000 रुपीज। यहां आपने क्या किया, बैंक में पैसा जमा किया, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब आप एंट्री कैसे करोगे? अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया है तो आपके बैंक में रखा हुआ पैसा बढ़ जाएगा, और बैंक अगर बढ़ेगा, बैंक अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट से, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और पैसा आपने कहां से जमा किया? किसी से चोरी करके जमा किया है? नहीं, वो पैसा हमने हमारे बिजनेस से निकालकर बैंक में जमा किया, तो बिजनेस का कैश, बिजनेस का पैसा क्या हो जाएगा? गोज आउट, कम हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक बढ़ जाएगी, बैंक इंक्रीज हो जाएगी। तो बैंक जब बढ़ती है, इंक्रीज होगी, तो बैंक डेबिट होता है। और हमने वो पैसा बिजनेस से निकालकर, व्यापार से निकालकर बैंक में जमा किया, तो बिजनेस से पैसा, व्यापार से कैश जाएगा, गोज आउट, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसके एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 5000 5000 5000। और नरेशन क्या लिखोगे आप इसका? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में पैसा जमा किया। एंट्री एक बार और देखिए, अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया है तो बैंक बढ़ जाएगी, बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा। एज पर रूल, बैंक अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे। और पैसा आपने बैंक में जमा किया है तो बिजनेस से निकाल कर जमा किया है, बिजनेस से पैसा जाएगा, और बिजनेस से जब कैश जाती है तो हम गोज आउट होने वाली कैश को क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जो बढ़ रहा है उसे डेबिट करो, और जो कम हो रहा है उसे क्रेडिट करो। बैंक बढ़ रही है, बैंक को डेबिट करो, और बिजनेस की कैश कम हो रही है, कैश को क्रेडिट कर दो। ये रूल है आप लोगों का। नरेशन, कैश यानी पैसा, डिपॉजिटेड यानी जमा किया, इन यानी में बैंक में पैसा जमा किया। अगली एंट्री, बैंक से रुपया निकाला 2000 रुपए, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। थोड़ा सोचिए, आपने बैंक से पैसा निकाला और वो हमारे बिजनेस में आया,
यानी हमारे बिजनेस में कैश आ रही है और बैंक में से जा रही है। ठीक है, तो अब रोकड़ कैश हमारे पास आ रही है और जब रोकड़ कैश आती है कम से कम उसे डेबिट करते हैं, यानी आप कैश डेबिट हो जाएगा क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है और आपने वो पैसा निकाला कहां से? बैंक से। तो बैंक में रखा हुआ पैसा अब डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसका नरेशन, आपने कैश डिपॉजिट की, जमा करी कि निकाली? निकाली। तो इसका नरेशन आएगा कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाला, निकालने को विड्रॉ कहते हैं। ठीक है, तो आप अपने लाइफ में ये दो एंट्री याद रखना। जब बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक बढ़ जाएगी और बिजनेस का कैश कम हो जाएगा, तो बढ़ने वाली चीज को डेबिट करेंगे और कम होने वाली चीज को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और जब बैंक से पैसा निकालोगे तो बिजनेस में कैश आएगी, बिजनेस का कैश बढ़ेगा तो कैश को डेबिट करेंगे और बैंक कम हो जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, अब आपकी नेक्स्ट एंट्री है माल खरीदा 500 रुपए का और चेक से भुगतान किया। परचेज गुड्स 500 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। यानी आपने गुड्स खरीद कर लाया, माल खरीद कर लाया। और मैं कितनी बार बता चुका हूँ, कितनी बार कि जब भी आप माल खरीदते हो, जब भी आप गुड्स परचेज करते हो, परचेज अकाउंट खुलता है, खरीदे गए माल को हम परचेज कहते हैं और वो हमारे बिजनेस में आ रहा है तो आने वाली चीज को हमेशा हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज तो डेबिट ही होता है। क्रेडिट में क्या है? अगर हमने जेब में से पैसा निकाल कर दिया तो हमारे पास से कैश जाएगा, हम कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर हमने उधार खरीदा, क्रेडिट परचेज किया, तो जिससे खरीदा उसे क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर आपने माल खरीदकर चेक से पेमेंट कर दी तो क्या होगा? हमने माल खरीदा तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का माल खरीदा? मान लो आपने 2000 का। क्रेडिट में क्या है? अगर आपने जेब में से पैसा दिया है तो आपके पास से कैश जा रहा है, आप कैश को क्रेडिट करोगे। अगर आपने उधार माल खरीदा, क्रेडिट परचेज किया, तो जिससे खरीदा उसे क्रेडिट करोगे। लेकिन अगर आपने चेक से पेमेंट कर दी, यानी माल खरीदकर पैसा चेक से दिया, तो जिसे चेक दिया वो चेक लेकर कहां जाएगा भाई? वो तो बैंक में जाएगा और हमारे अकाउंट में से उतना पैसा निकाल लेगा। यानी जब हम किसी को चेक देते हैं तो उस चेक का पैसा हमारे अकाउंट में से कम होता है, इससे बैंक कम हो जाएगी और बैंक अगर कम होती है तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे तो टू बैंक आएगा। ओके, इसका नरेशन, परचेज्ड गुड्स एंड पेमेंट बाय चेक। माल खरीदा और चेक से भुगतान किया, चेक से पेमेंट करी। अब ये देखिए, मशीन खरीदी और चेक से भुगतान किया 5000। परचेज मशीन एंड चेक बाय चेक, यानी आपने मशीन खरीदी है और पैसे चेक से दिए। तो सबसे पहली बात तो जब हम मशीन खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट नहीं खुलेगा, परचेज सिर्फ माल के लिए खुलता है, मशीन अकाउंट खुलेगा क्योंकि मशीन हम खरीद के ला रहे हैं और खरीदी हुई चीज हमेशा डेबिट होती है। तो एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन तो डेबिट होगी। क्रेडिट में क्या आएगा? अगर नगद खरीदी है तो जेब में से पैसा जाएगा और पैसा कैश जब जाता है तो कैश को क्रेडिट करते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, उधार खरीदी है तो जिससे खरीदी है क्रेडिट में उसका नाम आएगा राम श्याम मोहन। आपने यहाँ मशीन खरीदी है और उसका पैसे चेक से दे दिए, मतलब मशीन खरीदने के बाद मशीन तो आपके बिजनेस में आ गई लेकिन आपके बिजनेस से कैश नहीं गया, आपने कैश के बदले चेक लिख के दे दिया। जिसने चेक लिख के दिया वो आदमी बैंक में जाएगा और बैंक से आपके अकाउंट में से पैसा निकाल लेगा। जब भी आप किसी को चेक देंगे आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा और बैंक अकाउंट कम होता है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ आएगा टू कैश। ठीक है, नरेशन
परचेज मशीन बाय चेक, ऐसा भी लिख दे आप तो चलेगा, या पेमेंट मेड बाय चेक भी लिख दे तो चलेगा। इस टाइप से आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो कुछ और एंट्रीज बताता हूँ आप लोगों को, आ जाएगा समझ में। यानी एक बात का ध्यान रखें आप, सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखें कि जब बैंक में पैसा बढ़ेगा तो आप बैंक को डेबिट करोगे, और बैंक में पैसा कम होगा तो बैंक को क्रेडिट करोगे। अब आप बोलेंगे सर बैंक में पैसा बढ़ता कब है? जब हम बैंक में पैसा जमा करें या चेक जमा करें। और बैंक से पैसा कम कब होगा? जब हम किसी को चेक दें, ठीक है, या हम चेक से पैसा निकाले या हम बैंक से पैसा निकाले, हम किसी को चेक दें तो बैंक में से पैसा कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, बैंक में जब पैसा आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, हमारा बैंक अकाउंट जब बढ़ेगा तो हम बैंक को हमेशा डेबिट करेंगे, और हमारा बैंक अकाउंट जब कम होगा तो हम बैंक को हमेशा क्रेडिट करेंगे। और कैश का रूल तो आपको पता ही है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जब हम किसी को चेक देते हैं, चाहे माल खरीद कर गुड्स परचेस करके दिया हो, चाहे संपत्ति असेट्स खरीद कर परचेस किया करके दिया हो, या ऐसे ही किसी को चेक दे दिया हो, तो वो व्यक्ति चेक लेकर बैंक में जाएगा और हमारे द्वारा दिए गए चेक के माध्यम से, उस चेक के थ्रू हमारे अकाउंट से पैसा उसे मिलेगा। यानी जब भी हम किसी को चेक देंगे तो हमारे अकाउंट से पैसा कम होगा, बैंक कम हो जाएगा, और बैंक कम होगा तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। वेतन चेक से दिया, सैलरी पेड बाय चेक। सबसे पहली बात तो आपने किसी को सैलरी दी, समझाया था मैंने आपको। सैलरी, कमीशन, रेंट, किराया, मजदूरी, वेतन, ये सारी चीजें बिजनेस के खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, और सारे खर्चे, सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो आपने सैलरी दी तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। और अगर आपने सैलरी नगद दी होती है, जेब में से निकाल के दी, बिजनेस से निकाल कर दी, तो आपके पास से पैसा जाएगा, तो आप क्रेडिट किसे करोगे? कैश को। लेकिन आपने यहाँ जो वेतन दिया है, आपने यहाँ जो सैलरी दी है, वो चेक से दी है। यानी आपने जिसे सैलरी दी, देखो सैलरी देना, वेतन देना तो आपका खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। क्रेडिट में कैश आएगा अगर आपने उसे बिजनेस से सैलरी दी हो तो, क्योंकि बिजनेस का पैसा, व्यापार का पैसा जाएगा, कैश को क्रेडिट करेंगे अगर कैश हमारे पास से जाता है तो। लेकिन यहाँ आपने सैलरी तो दी है, लेकिन सैलरी चेक से दी है, यानी आपने उसको एक चेक लिख कर दे दिया। अब वो चेक ले जाएगा और बैंक में जाकर पैसा उसे मिल जाएगा हमारे अकाउंट में से, यानी पैसा उसे यहाँ, जब आप किसी को चेक देते हो ना, तो पैसा हमारे बिजनेस में से नहीं जाता, हमारे बैंक में से जाता है। तो जब बैंक से पैसा जाता है तो बैंक घटेगी, बैंक डिक्रीज होगी, उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सॉरी, कैश नहीं आएगा, बैंक आएगा। मान लीजिए 100 रुपीज से ये, और नरेशन क्या लिखोगे आप? सैलरी दी एट सैलरी बाय चेक। चेक से आपने सैलरी दी, चेक कोई अकाउंट नहीं होता है, चेक का कोई अकाउंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ब्याज चेक द्वारा दिया, इंटरेस्ट पेड बाय चेक 200। आपने किसी को इंटरेस्ट दिया, और मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट और कमीशन, किराया, ब्याज, वेतन, कमीशन, मजदूरी, ये सब हमारे खर्चे हैं, और सारे खर्चे, सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो ये भी डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। अब आपने अगर ये ब्याज, आपने अगर ये इंटरेस्ट बिजनेस से दिया हो, नगद दिया हो, तो पैसा बिजनेस में से जाएगा, तो क्रेडिट में कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब पैसा बिजनेस से जाता है तो कैश क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पैसा बैंक में से जाएगा, क्योंकि आपने ब्याज, इंटरेस्ट चेक से दिया है। जिसे आपने चेक दिया वो व्यापार को, बिजनेस को बैंक में जाएगा, और बैंक से हमारे अकाउंट से उसे पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ बैंक कम हो जाएगी, और बैंक जब कम होती है तो बैंक क्रेडिट होती है, कैश कम होती है तो कैश क्रेडिट होगी, बिजनेस की कैश कम होती है तो कैश क्रेडिट होगी, और बैंक कम होगी तो बैंक क्रेडिट होगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लीजिए ये आपके 200 रुपए है, 200 रुपीज, और नरेशन आएगा इंटरेस्ट पेड, ब्याज चुकाया बाय चेक, चेक के माध्यम से, ओके। फिर देखिए, मोहन को 300 रुपए का चेक दिया, ₹300 चेक गिवन टू मोहन।
हमने मोहन को बुलाकर उसको 300 रुपए का चेक दे दिया, सैलरी कमीशन नहीं है, सिर्फ चेक दिया उसको। अब जरा सोचिए इसकी एंट्री क्या होगी। एक बात तो साफ है कि यहाँ मोहन वो चेक लेकर बैंक में जाएगा और बैंक में से पैसा उसे मिल जाएगा हमारे अकाउंट में से, क्योंकि हमने उसे चेक लिख कर दिया, उस पर हमारी साइन है। ठीक है, तो एक बात तो साफ है कि अगर आपने मोहन को चेक दिया है तो डेफिनेटली बैंक में जाएगा और हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेगा, यानी हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा कम, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में मोहन आएगा, क्योंकि मोहन उस चेक को, चेक की राशि को, चेक के अमाउंट को पाने वाला है, रिसीवर है, और पाने वाले को, रिसीवर को हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू, पैसा काय में से जाएगा? बैंक में से। ठीक है, 500 रुपीज, मान लीजिए 500 रुपीज। और नरेशन पेड कैश, पैसा दिया बाय चेक, चेक के माध्यम से, इतना भी लिख दे तो चलेगा। ये एंट्री देख लीजिए आप, रमेश को 500 रुपए चेक से दिए, पेड कैश टू रमेश बाय चेक, रमेश को बुलाया, उसे चेक दिया। अब रमेश क्या करेगा? चेक फाड़ डालेगा, रमेश वो चेक बैंक में ले जाएगा और बैंक में से पैसा निकाल लेगा। किसके अकाउंट में से? हमारे अकाउंट में से, हमारे खाते में से। तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बैंक क्रेडिट करेंगे तो बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा। फिर डेबिट पे कौन आएगा? डेबिट में उस पैसे को पाने वाला, उस चेक को पाने वाला रिसीवर आएगा। यानी एंट्री क्या होगी? सेम, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम एंट्री होगी। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, नरेशन यही आएगा, पेड कैश बाय चेक, चेक से पैसा चुकाया। ठीक है, कुछ 2-3 एंट्री और है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आप एक बात का ध्यान रखना भैया, सिर्फ एक ही बात का, कि जब भी आपके बैंक से पैसा जाए तो आप बैंक को ही क्रेडिट करेंगे, और बिजनेस से पैसा जाए तो कैश क्रेडिट होगा। ठीक है, अब एक बात का और ध्यान रखना, जब भी आप किसी को चेक देते हो तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति, वो पर्सन आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकालेगा। अरे हम जब भी किसी को चेक देंगे, चाहे आपने सैलरी, वेतन चेक से दिया हो, या माल खरीदकर, गुड्स परचेस करके चेक से पेमेंट करी हो, या मशीन खरीदकर मशीन परचेस करके चेक से पेमेंट करी हो, आपने किसी भी मामले में चेक से पैसा दिया हो तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कम होगा, और बैंक जब कम होता है तो हम बैंक को क्रेडिट करते हैं, इसका ध्यान रखना। अब ये तो बात होगी चेक देने की, तो आपको चेक मिल भी तो सकता है। अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं तो हमें चेक मिल भी तो सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, बिजनेसमैन है, व्यापारी। अब मैं आपको एंट्री सिखाता हूं चेक के मिलने। ठीक है, चेक कोई अकाउंट नहीं होता। ठीक है, अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं तो हमारे बैंक से पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर हमें किसी से चेक मिल रहा है तो उसे पैसा मान लिया जाएगा, कैश मान लिया जाएगा। चेक पैसे के रूप में होता है, कैश के रूप में होता है। रोकड़ तुल्य संपत्ति वो कैश के अकॉर्डिंग वो असेट्स मानी जाएगी, मतलब मिले हुए चेक को आप पैसा मानोगे, कैश मानोगे। जैसे देखिए 1 जनवरी तारीख का ध्यान रखिए, राम से 500 रुपए का चेक मिला, रिसीव द चेक फ्रॉम राम, आपको राम से चेक मिला। सपोज मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, उधर से राम आया और मुझे 500 रुपए का चेक देके चला गया, मैं इसके एंट्री क्या करूंगा? चेक का कोई खाता नहीं होता, चेक का कोई अकाउंट नहीं होता, चेक को कैश मान लिया जाता है, रोकड़ तुल्य कैश के अकॉर्डिंग मान लिया जाता है, कैश के सिमिलर माना जाता है। तो जब भी आपको किसी से चेक मिलेगा, चेक आपके बिजनेस में आएगा, ठीक है, और उस दिन वो आपकी कैश मान ली जाएगी, यानी आपको चेक मिला मतलब आपको पैसा मिला, और जब पैसा आएगा तो आप उसके डेबिट करोगे, कैश को डेबिट करोगे। आया चेक है लेकिन मानना उसे कैश है, और जब कैश हमारे पास आता है तो कैश को अपन डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? जनवरी 1 में एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, उसको देने वाला गिवर कौन है? राम। और नरेशन क्या आएगा? रिसीव्ड, रिसीव्ड यानी मिला, क्या मिला आपको?
पैसा नहीं मिला, चेक मिला, पैसा तो मान लिया गया। फ्रॉम राम, राम से आपको चेक मिला। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? 1 जनवरी के दिन राम नाम का व्यक्ति आपको चेक देकर गया है। चेक देकर गया मतलब आपके पास चेक आया। जब हमारे पास चेक आता है तो उसे कैश मानेंगे, और हमारे पास से चेक जाता है तो बैंक को कम कर देगा। ध्यान रखना इस चीज का। जब हम किसी को चेक देंगे तो उससे बैंक कम हो जाएगी, बैंक क्रेडिट होगा, और जब हमारे पास चेक आएगा तो उसे हम पैसा मानेंगे और उसकी एंट्री वैसे ही करेगी जैसा पैसा मिलने की एंट्री करते थे। ठीक है, अब आपके पास चेक आ गया। अब मुझे एक ही बात आपसे पूछनी है, क्या वो चेक आप अपने बिजनेस में रखोगे? कब तक रखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? क्या वो रखे रखे पैसा बनेगा? नहीं, उसे एक ना एक दिन बैंक में जमा करना ही पड़ेगा, तब जाके आपके अकाउंट में पैसा आएगा। यहाँ रखे रखे चेक का पैसा थोड़ी बनता होता है, कागज का टुकड़ा होता है। तो देखिए, 1 तारीख के दिन आपके पास पैसा आया। किससे आया? राम से आया। एक्चुअली पैसा नहीं आया, चेक आया। तो आने वाले चेक को आपने कैश मान लिया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, अब हमने क्या किया? राम का चेक बैंक में जमा किया। अबाउट चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी आपके पास जो चेक 1 तारीख के दिन आया था, आपने उसे कैश मानकर अपने बिजनेस में रख दिया। हो सकता है उस दिन आपने उसे बैंक में जमा नहीं किया हो, लेकिन उसे बैंक में जमा तो करना ही पड़ेगा ना भैया, वो तो पैसा बन ही नहीं सकता। अब आप 1 तारीख को आया हुआ चेक बैंक में जमा कर रहे हो 2 तारीख को, तो 2 तारीख को क्या होगा? वो चेक बैंक में जमा हो जाएगा। इसका बैंक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, राम पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राम अपना काम कर चुका है। राम ने हमें 1 तारीख को चेक दिया और राम को हमने टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है, 1 तारीख के दिन हमारे पास चेक आया, यानी पैसा आया। आए हुए चेक को कैश माना जाता है। कैश अकाउंट डेबिट देने वाला कौन है? राम। राम गए। अब हम उस चेक को अपने पास रखें या बैंक में जमा करें या फाड़ के फेंक दे, राम का इससे कोई लेना देना नहीं है। राम ने अपना काम कर दिया। अब हम उस चेक को उठाकर बैंक में जमा कर रहे हैं, तो इसका बैंक पे क्या असर पड़ेगा? उस चेक का पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, और जब बैंक अकाउंट बढ़ता है तो बैंक को अपन डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? जनवरी 2 की बैंक अकाउंट डेबिट 2। अब 2 में राम नहीं आएगा क्योंकि राम ने 1 दिन पहले ही अपना काम कर दिया। 2 में कैश आएगा। क्यों कैश आएगा? 1 तारीख के दिन वो चेक जब हमारे बिजनेस में आया था तो हमने उसे कैश मान लिया था कि भाई कैश आ रहा है। अब वो चेक हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो आया हुआ चेक कैश के रूप में, रोकड़ के रूप में बिजनेस में आया था। अब वो यहां से जा रहा है तो हमारे बिजनेस का कैश कम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कैश अकाउंट है। आप इस एंट्री को समझोगे तो समझ में आएगा। डिपॉजिट टेड चेक इन बैंक, बैंक में चेक जमा किया। ठीक है, मैं एक बार और समझाता हूं। आने वाले चेक को आपको पैसा मानना है। ठीक है, आपके पास जब किसी से चेक आता है तो आपके लिए वो पैसा बन जाता है, क्योंकि जेब में रखा हुआ चेक पैसे के रूप में कैश के फॉर्म में होता है। 1 तारीख के दिन राम से चेक मिला। चेक मिला मतलब पैसा मिला, तो हम पैसा जब हमको मिलता है तो हम कैश को डेबिट करते हैं। एंट्री क्या होगी? कैश आ रहा है, कैश को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है? गिवर कौन है? राम। ठीक है, रिसीव द चेक फ्रॉम राम, राम से चेक मिला। अब हम राम से कोई हमारा कनेक्शन नहीं रहेगा। राम के ऊपर हमारे पैसे थे, या हमने राम को माल बेचा होगा 500 रुपए का, या हमने राम को उधार दिए होंगे, उधारी चुकाने के लिए वो 500 रुपए का चेक हमें देकर चला गया। अब हम उस चेक को हमारे बिजनेस में कैश मानकर रख देंगे। यानी हमने ये सोचा कि 1 तारीख के दिन हमारे पास कैश आया, और किसकी वजह से आया? राम की वजह से। लेकिन वो चेक हमारे पास रखे रखे पैसा कभी नहीं बनेगा, उसे एक ना एक दिन बैंक में भेजना पड़ेगा। आप उसी दिन भी भेज सकते हो या अगले दिन भी भेज सकते हो। हमने अगले दिन चेक बैंक में जमा किया, यानी अगर आपको किसी से चेक मिला तो ये माने कि आपको पैसा मिला, और आप उसकी एंट्री वैसे ही करेंगे जैसा कैश मिलने की एंट्री करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। और अगर वो चेक आप अगले दिन बैंक में जमा करते हो तो इसका प्रभाव बैंक पर पड़ेगा। वो चेक आपके बैंक अकाउंट में जाकर आपके बैंक को बढ़ा देगा, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट।
तो क्रेडिट में कौन आएगा? क्रेडिट में हम खुद थोड़ी आएंगे, हम खुद अपनी एंट्री कभी नहीं करते। एक दिन पहले जब वो चेक आपके पास आया था तो आपने उसे कैश माना था, यानी आपने ये माना था कि हमारे पास पैसा आ रहा है, और वही चेक जब आपके पास से जाएगा तो आपका कैश कम भी तो होगा, तो क्रेडिट में कैश आ जाएगा। जब भी कोई पुराना चेक बैंक में जमा करोगे तो बैंक बढ़ जाएगा, और पुराना चेक रोकड़ के रूप में कैश के फॉर्म में था, कैश कम हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है किसी से चेक मिला और हमने तुरंत उसी दिन बैंक में भेज दिया, ये एंट्री भी तो हो सकती है। तो ये एंट्री भी है। गोपाल से 500 रुपए का चेक मिला, रिसीव द चेक फ्रॉम गोपाल, हमें गोपाल से चेक मिला और उसी दिन जमा कर दिया, डिपॉजिटेड सेम डे इन अ बैंक, यानी गोपाल नाम का व्यक्ति आया, सपोज एक कहानी है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा बिजनेस है, गोपाल आया, मुझे 500 का चेक दिया, मैंने चेक देखा, ठीक है, और तुरंत उसे बैंक में भेज दिया। मतलब मैंने उस चेक को बिजनेस में आने नहीं दिया, तुरंत उसे बैंक में जमा कर दिया। भाई एक ना एक दिन तो जमा करना ही, फिर वेट क्यों करे, आज ही जमा कर दो। ये वो एंट्री है जिसमें बैंक में चेक सीधे जमा किया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, गोपाल से चेक मिला और हमने उसे बैंक में भेज दिया, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। बैंक में जब पैसा बढ़ता है तो बैंक को हम डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा बढ़ गया। क्रेडिट में कैश नहीं आएगा क्योंकि आपने उस चेक को अपने बिजनेस में आने ही नहीं दिया, आपने उसे कैश माना ही नहीं, आपने तुरंत बैंक में उसे जमा कर दिया, तो आपके बिजनेस से कैश जा ही नहीं रहा है क्योंकि आपके पास तो आया था और आते से आपने उसे बैंक में भेज दिया। क्रेडिट में राम आएगा, गोपाल आएगा, क्योंकि गोपाल वो चेक को हमें देने वाला है, बैंक को बढ़ाने वाला गोपाल है, ठीक है, टू गोपाल। नरेशन आप लिख दे, रिसीव द चेक एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। आपको एक बात याद रखना है, आपको अगर किसी से चेक मिला मतलब पैसा मिला और देने वाला क्रेडिट हो जाएगा, फिर वो चेक को आप अगले दिन बैंक में जमा करोगे तो बैंक बढ़ जाएगी, बैंक डेबिट हो जाएगा। और एक दिन पहले जिस चेक को आपने कैश माना था वो चेक आपके पास से जा रहा है तो उसको आप क्रेडिट कर दो। और अगर आपने उसी दिन बैंक में चेक जमा किया जिस दिन मिला तो बैंक तो बढ़ेगी, लेकिन क्रेडिट में कैश नहीं आएगा क्योंकि वो कैश बनकर आपके बिजनेस में आया ही नहीं, वो तो सीधे बैंक में चला गया। तो क्रेडिट में वो आदमी आएगा जिसने वो चेक हमें दिया है, जिसका चेक बैंक में जमा किया जा रहा है। ये याद रहेगा आप लोगों को, तो बेनिफिट रहेगा क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में एंट्री की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है।